जीरो लाइन के ऊपर वाक़े गांव नरवड़ में वापडा की नाअहली के बायस खेतों के बीचों बीच 11 केवी की मेन तार गिरने की वजह से आग लग गई और 2 एकड़ से ज्यादा गंदम की जो तैयार फसल है वो जलकर खाकस्तर हो गई है। वापडा वाले यहाँ पहुँचे ही नहीं, किसी को करंट लगा है, किसी को आग ने जलाया। जमीन का मालिक जो है वो अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर चुके हैं करंट लगने की वजह से। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हम मौजूद हैं जीरो लाइन के ऊपर वाक़े गांव नरवड़ में, जहां पे नॉर्मली हम देखते हैं कि सिल्वर की जो तारें लगाई जाती हैं वो 5-6 तारों को जो लपेट के एक तार बनाई जाती है वो हमें शहरों में नज़र आती हैं, लेकिन यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर जो वापडा की जानब से यहाँ पे जो तारें लगाई गई हैं वो बिल्कुल भी उस तरह की तार नज़र नहीं आ रही है। एक लोहे की बारीक सी वायर है और उसी को जो है वो खेतों के ऊपर से जो गुजारा गया है और यहाँ पे जो जोड़ है उसके अंदर वो जगह जगह पे नज़र आ रहे हैं। और वापडा की जानब से ये इंतहाई जो नाअहली का सबूत है वो दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ जो खेत के मालिक हैं वो मौजूद हैं। क्या मामला पेश आया उस रोज़ जब ये जिसकी वजह से जो गंदम है वो जल गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो मामला पेश आया है ना हमारे, आप ये देख रहे हैं ये तार बिल्कुल कमज़ोर हैं, इसमें जोड़ लगे हुए हैं। नाकिस होने की वजह से ये टूटकर ज़मीन पे गिरी है और ये फसल तैयार थी गंदम की, आग लगी है। ये तो सारी जल के खाक हो जाना थी। ये तकरीबन 25 एकड़ गंदम जो नज़र आ रही है, ये तो गांव वालों की, नौजवानों की मेहनत से बची है। उन्होंने बहुत भाग दौड़ की है, किसी को करंट लगा है, किसी को आग ने जलाया, उस मेहनत से बचाया इसको। उसके बावजूद ये 2 एकड़ से ज़ायद गंदम हमारी जली और इस पर कम से कम देखा जाए तो 8 लाख रुपया का नुकसान है। और ये 8 लाख नहीं, ये तो हुकूमत जो नाअहल हुकूमत है, कमज़ोर हुकूमत है जो इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत है, उन्होंने गंदम का रेट बिल्कुल गिरा दिया है। किसानों को मारने की कोशिश की जा रही है, किसानों का कत्लेआम हो रहा है, वरना ये 15 लाख की फसल है जो जली है इस वक्त में। अच्छा, तो ये बताइएगा कि आपने वापडा हुकाम से कोई रब्ता किया, उन्होंने कोई मदद किया आपकी? वापडा वालों से हमने रब्ता किया है, लेकिन वापडा वाले यहाँ पहुँचे ही नहीं, आए नहीं है वो यहाँ नहीं आए यहाँ पे। अपनी मदद, आप ये जंपर वगैरह जो लगे हुए हैं इनको उतारा है अपनी मदद से, वो नहीं आए यहाँ पे। और ये 50-60 साल से हम देख रहे हैं, हमारे बड़ों ने देखा, हमने देखा कि ये कमज़ोर तारें डाली हुई हैं और हर फसल में नुकसान होता है। इसी कमज़ोर होने की वजह से इसी ज़मीन का मालिक जो है चाचा मोहम्मद जमील जो हैं वो अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द कर चुके हैं करंट लगने की वजह से। फिर हमारे साथ ये हादसा पेश आया। हर 6 माह के बाद, 2 माह के बाद ये वाक़या होता है, लेकिन वापडा जो है उससे टस से मस नहीं होते। ज़रा उनको शर्म नहीं आती, वो इस पर गौर नहीं करते, पैसे खा लेते हैं, ग्रांटें ले लेते हैं और यहाँ पे काम होता कोई नहीं, कागज़ों में दिखा देते हैं कि भाई ये काम हुआ है। सर आप बताइएगा कि इसी लाइन की वजह से पहले भी यहाँ पे जो है वो जान भी जा चुकी है, तो उसके बावजूद वापडा वाले क्यों हरकत में नहीं आते? इंतहाई नाकिस सिस्टम है और इसके रीज़न ये है कि कागज़ी कार्रवाई में जो थ्योरी है उसके अंदर वापडा इसमें मुलव्वस है और वो कागज़ी लेवल पे यानी प्रपोजल्स बनती हैं और वो इशू होती हैं, मटेरियल आता है, लेकिन वल्लाह वालम वो कहाँ जाता है। ये आप तारें देख लें, ये पिछले 75 साल से तकरीबन, हमारे बड़े भी ऐसे ही बताते रहे, जब से हमने होश संभाला है पिछले 40 साल से, तो हम भी ये ऐसे ही देख रहे हैं। तो ये बड़ा जुल्म है और ये इंतहाई जुल्म। एक तो पहली गवर्नमेंट मुआशी कत्ल पर बरपा है कि मुआशी कत्ल किया जा रहा है, किसान का इस्तेसाल किया जा रहा है। रही सही जो कसर है, वापडा ने बिजली के बिलों की मद में, टैक्सेस की मद में गवर्नमेंट ने वो जुल्म की इंतहा कर दी है कि जो 20,000 का बिल था किसान का वो तकरीबन अब 1 लाख के बराबर आ रहा है। ज़री ट्यूबवेल पे सब्सिडी वो भी ख़त्म कर दी गई है। ज़री यूनिट इस वक्त तकरीबन 50 से 53,000 रुपये के लगभग चला गया है। तो आप ये तारें देखें और XDO जो इंतहाई नाकिस पॉलिसी, एक्सियन की नाकिस पॉलिसी, और मैं चीफ लेस्को को भी मुखातिब करना चाहूँगा कि जनाब ये बाहर निकल के देखें, लोगों के मसाइल देखें। 3 बंदों को यहाँ करंट लगा है और इससे पहले भी यहाँ के जो हमारे चाचा जी थे वो ऐसी करंट लगने की वजह से, यही तार टूटने की वजह से, गिरने की वजह से, छूने की वजह से जो उनकी जान। आज जैसे कि आप बता रहे हैं कि बार बार ये जो तारें हैं ये टूट के नीचे गिरती हैं और लोगों का जानी और माली नुकसान होता है, तो क्या वापडा वालों से आपने कहा नहीं कि इन तारों को बदल दिया जाए? जी बिल्कुल कहा है और एक दफ़ा नहीं कहा,
हमने तकरीबन 12 बहका जब भी एसडीओ वागे आए हैं हमने उनसे कहा है, एलएस से कितनी दफ़ा कहा है, वीडियोस बना के भेजी हैं, एक्सियन से मुलाकात हुई है, हत्ता कि जो साबिका चीफ लेस्को थे उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। जनाब ये तारे हैं, पहले भी जानवर भी यहाँ मर चुके हैं, पहले 1-2-3 भैंसें भी मर चुकी हैं गाँव के अंदर इसी लाइन की वजह से, तो इंसानी जान भी हम गंवा बैठे हैं। कल 2-3 बच्चे ज़ख्मी हुए, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। कभी कह देते हैं फंड नहीं है, कभी कह देते हैं ये नहीं है, कभी कह देते हैं वो नहीं है। तो ये बताइएगा कि इस वाक़े के बाद वापडा ने क्या इक़दाम किए हैं? तारें बदल दी हैं, नई डाल दी हैं, या क्या किया है उन्होंने? जी तारें बदलना तो दूर की बात है, उन्हें तो इतनी तौफीक नहीं हुई कि कम से कम आकर हम जो है लाइन को सीधा कर दें, तारों को कुछ थोड़ी बहुत मरम्मत कर दें। ये लोगों ने यहाँ मकामी जो लोग थे उनकी अपनी मदद आप के तहत तारों में ये ताना बाना जोड़ा है, उन्होंने लाइट चलाना मजबूरी थी, ठीक है। तो ये अभी भी तारें ऐसी हैं। एक्सियन साहब बाहर निकल के आएँ, वरना जिस दिन किसान बोर्ड आपके खिलाफ निकला ना तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं ऑन कर रहा हूँ किसान बोर्ड पाकिस्तान की तरफ से कि अगर ये मौके की तारें हमारी चेंज ना हुई तो इंशाअल्लाह ताला ये गंदम के बाद एक्सियन साहब आपका घेराव होगा। और दूसरी बात, सबसे दुख की बात ये एन 132 था पहले, ये प्राइम मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब का हल्का था, उसके बावजूद ये कंडीशन देखें। उसके बाद अब मौजूदा हमारे यहाँ के मोहतरम जनाब जो इस वक्त स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब जो हैं, ये उनका हल्का है। यहाँ से उन्होंने पूरी लीड के साथ इन लोगों ने मोहब्बत दिखाई, गवर्नमेंट को उन्हें मोहब्बत की और उन्हें यहाँ से विन किया है। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे आप अभी बता रहे हैं कि अय्याज सादिक साहब का ये हल्का है, दूसरी जानब सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट भी इसी हल्के से मुंतखब हुए हैं, तो क्या आपने उन्हें अप्रोच करके अपना ये मसला बताया? क्या रिस्पांस आया? आपने अप्रोच किया उन्हें? ये यहाँ के मकामी हैं और मकामी को तमाम मामलात का बगैर बताए पता होता है। हमें उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम सुहेल साहब आप भी कुछ ख्याल करें, आपसे इतनी लोग मोहब्बत करते हैं इस इलाके में, खुदाए अब तो रहम करें। 2024 आ गए, पिछले 70 साल से 75 साल से यही तारे हैं।